पढ़ाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो देखो चैप्टर चल रहा था हम लोग का, चलो ध्यान दो इधर। चैप्टर चल रहा था स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक, बिहार बोर्ड में जनरली इससे क्वेश्चन रहता है और पूछता है। ठीक है, न्यू वाले एनसीईआरटी में क्या है, इसमें न्यू वाले एनसीईआरटी से इसको स्किप कर दिया गया, लेकिन पुराना वाला जो एनसीईआरटी उसमें ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि फूड प्रोडक्शन के लिए जो भी फूड हम लोग खाते हैं या पीते हैं उसके लिए, उसको बनाने के लिए, मतलब उसको सही से बनाने के लिए, सही तक लोगों तक सही से पहुंचाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे लोग क्या पिछले लेक्चर में, एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़े थे लोग? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या देखे थे लोग कि एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, तो खेती नहीं करना है इसमें। ये अरे बाबू पढ़ लीजिए पहले, सारा जिंदगी तो लिखना ही है। तो ये एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें एग्रीकल्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि एग्रीकल्चर करते हैं, इट मींस व्हाट, खेती करते हैं, गेहूं का, चावल का, किसी भी चीज का। तो यहाँ एग्रीकल्चर करना है, किसका करना है? ब्रीडिंग का, एनिमल का। देखो नाम में ही एनिमल हस्बेंड्री लगा हुआ है। एनिमल का, ब्रीडिंग का और राइजिंग फॉर लाइव स्टॉक, मतलब अपने काम में यूज होने के लिए। लाइव स्टॉक मीन्स व्हाट, कि एनिमल के ब्रीडिंग का यूज करते हैं, डिफरेंट एनिमल के नस्ल का यूज करते हैं, अच्छे एनिमल के नस्ल का यूज करते हैं कि उससे हम लोग अपने यूज के लिए जो सामान है वो ले सके। तो भाई अपने लिए नहीं ना कर रहे हैं, मान लो कोई बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, इट मींस व्हाट कि एक बिजनेस बैठा है, तो उसके लिए एक एनिमल तो चाहिए नहीं ना, बहुत सारा एनिमल चाहिए। तो बहुत सारा एनिमल जो रखेंगे वो अच्छे ब्रीड का रखेंगे तो रिप्रोडक्शन भी होगा। फिर रिप्रोडक्शन हम जो कराएंगे, उसका जो मेटिंग कराएंगे उस एनिमल का, वो अच्छे ब्रीड से कराएंगे, जिससे हमको जो नया एनिमल मिले वो अच्छा मिले और हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट भी कर जाए। अब मान लो एक खस्सी होता है सब लंबा लंबा कान वाला, ठीक, और एक देसला होता है सब हम लोग के एरिया वाला। तो हम लोग के एरिया वाला जो खस्सी है उसको कहीं भी रख दो, पत्ता दे दो, आराम से बेचारा खाओ के, कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो जो होता है उसको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो मर भी जाता है सब। ठीक, हाँ, उस सबका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसमें भी ब्रीड आ गया है, उसमें भी लोग ब्रीड कर दिया है कि ये ब्रीड इस नस्ल का ब्रीड है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर जाएगा, उसमें भी हो गया है। खैर, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे कि हम लोग अपने डिफरेंट एनिमल का अच्छा ब्रीड रखते हैं, जैसे बफलो हो गया, काऊ हो गया, या कोई भी कैटल हो गया, सिप हो गया, कैमल हो गया, और उससे जो भी हम लोग को यूजफुल चीजें मिलती है, चाहे उससे मिल्क हो, चाहे उससे ऊन मिल रहा है, चाहे उसका मीट ही मिल रहा है, ठीक, उसका यूज करते हैं। रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग इटीसी ऑफ फिश, मोलस्कस एंड क्रस्टासिंस। ये जो भी क्रस्टासिंस में प्रॉन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉन्स देखो केकड़े की तरह रहता है, हेयर की तरह। तो क्रस्टासिंस हो गया, मोलस्कस हो गया, फिश हो गया, इस सबको भी वाटर बॉडी से पकड़ते हैं और उसको सेल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। या इसको हम लोग क्या करते हैं, सब तालाब में भी पाला जाता है। लोग देखते हो ना, अपना अपना तालाब रखता है, जिसमें हम अपना मन चाहा मछली का ब्रीड करते हैं, उसमें से निकालेंगे, बेचेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो उसके तालाब में से सारा मछली इधर उधर चला जाता है सब, ठीक। ब्रीडिंग ऑफ फॉल फॉर ह्यूमन यूज। फॉल का मतलब जो भी बर्ड से रिलेटेड जो भी प्रजातियां है उसका भी हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं, उसका भी हम लोग ये फार्मिंग करते हैं। किस लिए? बर्ड से क्या क्या मिल सकता है, एग मिलता है, उससे मीट मिलता है, दोनों चीज के लिए, ठीक। इंडिया और क्या पढ़े थे हम लोग कि इंडिया चाइना, कम से कम इंडिया चाइना 70% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना का मिला के है पूरे वर्ल्ड का, लेकिन इस सब काम में सिर्फ वो 25% ही अपना योगदान देता है, उससे ज्यादा नहीं देता है। इतना पढ़ाई हो गया था। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे लोग कल, कि एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें हम लोग एनिमल का मैनेजमेंट करते हैं, किस लिए? मिल्क के लिए और मिल्क के प्रोडक्ट के लिए। तो जो भी मिल्क का प्रोडक्ट हम लोग मिल रहा था, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, खोआ हो गया, या जो भी छाछ हो गया, या कर्ड हो गया, ये जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, तो उन सबको कैसे हम लोग मिल्क प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? एनिमल चाहिए, तभी ना मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क मिलेगा। और उसको और एनिमल अच्छे से मैनेजमेंट करके रखेंगे, अच्छे ब्रीड का होगा। डील्स विद प्रोसेसेस ऑफ सिस्टम टू इंप्रूव क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ
मिल्क। इस तरह से उस डेयरी फार्म मैनेजमेंट करेंगे कि जो एनिमल रख रहे हैं वो अच्छा से दूध भी हमको ज्यादा दे और उस दूध का क्वालिटी भी अच्छा हो, जिससे हम लोग का क्या हो, बिजनेस में फायदा पहुंचे। ठीक। मिल्क यील्ड प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स। अब किस टाइप का एनिमल रख रहे हैं मिल्क के लिए, वो डिपेंड करता है कि कैसा ब्रीड होगा और उस हिसाब से कैसा उसका मिल्क होगा। अब अच्छे नस्ल का एनिमल होगा तो उसका मिल्क भी अच्छा होगा और ज्यादा अमाउंट में भी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब आज से हम लोग को पढ़ना था कि प्रोसेस कैरिड आउट फॉर मैनेजिंग डेयरी फार्म मैनेजमेंट। जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट है तो मिल्क देने वाले जो भी एनिमल है उनको रखेंगे तो कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, कैसे वो फार्म हम लोग बैठाएंगे। तो सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ अ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई क्वालिटी, हाई यील्डिंग पोटेंशियल एंड रेसिस्टेंस टू डिजीज। ऐसा ब्रीड हम लोग यूज करेंगे, एक ऐसा एनिमल यूज करेंगे, उसका एक ऐसा प्रजाति यूज करेंगे जो क्या करे, हाई यील्डिंग पोटेंशियल, जो हम लोग को मिल्क हाई अमाउंट में दे, क्योंकि डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, मिल्क के लिए कर रहे हैं, मिल्क से ही सारा चीज बनाएंगे। तो मिल्क भी हाई यील्डिंग पोटेंशियल, मिल्क भी उसका अच्छा हो और वो जो एनिमल हो वो रेसिस्टेंट टू डिजीज, और वो जो एनिमल हो वो उसको डिजीज जल्दी ना हो, अंडरस्टूड। तो वैसा एनिमल हम लोग रखेंगे। पता चले ऐसा एनिमल ला दें कि डिजीज ही हो रहा है उसका, तो पता चले उसके तबीयत में ही लग जाएंगे, तो क्या हमको मिल्क मिलेगा उससे, क्या उसका प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए ऐसा ब्रीड, ऐसा एक एनिमल हम लोग को, ऐसा एक एनिमल रखना है, उसका ऐसा रिप्रोडक्शन कराना है एनिमल का, ऐसा फार्म मैनेजमेंट करना है कि एनिमल से अच्छा मिल्क भी मिले और वो एनिमल को जल्दी डिजीज भी ना हो। ठीक। तो जैसा इन्वायरमेंट है उस हिसाब का एनिमल रखना पड़ेगा। कैटल इज वेल हाउस्ड विथ वाटर एंड सप्लाई। जो भी एनिमल्स है, जो भी कैटल्स रख रहे हैं जिस चीज के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, वो अच्छे से उनका घर वर जहां रहना है उनको रहने का जगह अच्छा हो, साफ सुथरा हो और अच्छे से वहां पानी वानी का भी सप्लाई रहे। ऐसा नहीं कि पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो चीज सही नहीं है। कैटल इज फेड इन अ साइंटिफिक मैनर विद अ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर। अब जो भी कैटल, जो भी चीज अपने प्रोडक्शन के लिए रखे हैं उसको एक साइंटिफिक मैनर से, मतलब उसको एक अच्छे मैनर से उसको खिलाएंगे पिलाएंगे कि क्या क्या चीज खिलाएं जो उसको भी प्रॉब्लम ना दे और हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमको चाहिए वो भी अच्छे से मिल जाए और वो भी खराब ना हो। तो ये चीज का भी ख्याल रखेंगे। ठीक। तो इस नेक्स्ट और क्या है, हाइजीन मेंटेन मेकिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक। हाइजीन मेंटेन करेंगे मतलब साफ सुथरा रखेंगे। जनरली तुम लोग कभी दूध लेने गए हो, किसी के यहाँ जाओ तो इतना गंदगी रहता है, इधर मक्खी इधर मच्छर, चारों तरफ कभी पैर पड़ जाए तो पूरा पैर खराब हो जाए, मतलब गंदगी उसी में उसको बैठा भी रहा है वो। तो तरीका आप कहीं कहीं देखोगे तो बहुत साफ सुथरा तरीके से रखा जाता है। तो हाइजीन का मेंटेन करना है, हाइजीन अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उसके चारों तरफ तो अच्छे से सारा कुछ रहेगा, अच्छा हाइजीन हो। उसके प्रोडक्ट का जहां स्टोरेज कर रहे हैं, उसके मिल्क का जहां स्टोरेज कर रहे हैं, और जो भी प्रोडक्ट मिल्क का बना रहे हैं उसका स्टोरेज एक अच्छे जगह पे करें, साफ सुथरा जगह पे करें। ये नहीं कि किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा खंगार के बस अपना यूज कर लिया, ऐसा नहीं, उसको अच्छे से साफ सुथरा रहना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन जो भी मिल्क का या उसके प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो भी साफ सुथरे से और अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हाइजीन बहुत ही जरूरी है। ठीक। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड विजिट्स ऑफ वेटनरी डॉक्टर। रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, हफ्ते दिन पे, 10 दिन पे या महीने दिन पे उसका इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि काऊ कैसा है या उसकी जगह, जो भी जगह है वो साफ सुथरा है कि नहीं है, ख्याल सही से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, खाना पीना सही से दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। और हर महीने वेटनरी डॉक्टर को भी क्या करना चाहिए, विजिट कराना चाहिए कि हर महीने जो भी ये एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी उसको हर महीने चेकअप करते रहे कि सही है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो इतने चीज करना चाहिए किस चीज के लिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए। किस चीज के लिए, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है या उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है तो आराम से लिख लोगे, याद करना नहीं है, समझना है तो आराम से लिख लोगे। ठीक, आम चीज है ये। नेक्स्ट क्या है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या है,
द डोमेस्टिकेटेड फॉल यूज्ड फॉर फूड फॉर देयर एग आर कॉल्ड पोल्ट्री। ठीक, बोल रहा है डोमेस्टिकेटेड मतलब डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, दो तरह का एनिमल पढ़ते थे लोग। डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू, तो पालतू जो भी फॉल्स है मतलब जो भी बर्ड्स है, पालतू जो भी बर्ड्स हैं उनका यूज करते हैं फूड के लिए, या मतलब उनका मीट खाने के लिए, या उनसे जो एग मिलेगा वो, इसी का ना यूज करते हैं बर्ड से। ठीक, तो जो भी फॉल्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, उनका यूज करते हैं एग के लिए या फूड या उनके मीट के लिए। तो जो भी डोमेस्टिकेटेड बर्ड है उनका जहां फार्मिंग होता है वो क्या होता है, पोल्ट्री में। बोलता है ना मुर्गा फार्म में चले जाइए, जाइए चिकन लेते आइए, हाँ पोल्ट्री फार्म में चले जाइए। ठीक, तो वही है। अब क्या है, इट इंक्लूड, अब फॉल जो भी है या जो भी बर्ड्स हैं, जो भी जिसका हम लोग यूज करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, वो जनरली कौन कौन से हो सकते हैं, चिकन, डॉग, टर्की एंड गीस। टर्की क्या है, गीस क्या है, ये भी एक तरह का बर्ड का ही प्रजाति है। ठीक, जो उड़ता कम है लेकिन बर्ड से एक तरह का वो। ठीक है, तो इन सब का यूज जनरली हम लोग करते हैं अंडे के लिए, उसके मीट के लिए। ठीक, नेक्स्ट, अब यह है कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अबे देखे कि ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, वैसे ही पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला, सब जगह ये आएगा, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। हर जगह ये आएगा कि सिलेक्शन करिए एक ऐसे डिजीज फ्री और सुटेबल, मतलब एक ऐसा एनिमल रखिए, ऐसा एनिमल रखिए जो डिजीज फ्री हो, ऐसा ना हो कि बीमारियां हो, डिजीज फ्री हो, और उस क्योंकि चिकन भी खा रहे हैं या उसका एग भी खा रहे हैं तो डिजीज फ्री रहना चाहिए, और वो जो ब्रीड्स है वो सुटेबल हो, अच्छा हो। ठीक है, खराब ना हो कि बिजनेस के नाम पे खराब चीज सिर्फ लोगों को खिला रहे हैं। प्रॉपर एंड सेफ कंडीशन ऑफ फार्म, फार्म का जो भी कंडीशन है प्रॉपर और सेफ रहना चाहिए, वरना कुत्ता बिल्ली आकर सफा चट कर सकता है, या कोई भी एनिमल खा के खत्म कर सकता है, या किसी को काट ही लेगा, लेकिन उसको अब काट लेगा फिर भी उसको ठीक ठाक करके बेच देंगे। मान लो कोई खा लिया, पॉइजन उनके अंदर चला गया, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक, कभी भी मीट वीट लेना चाहिए तो जिसको काट रहा है, जो भी मीट ले रहे हैं, उसको देख लीजिए कि सही से कंडीशन उसका है कि नहीं है। इन्हें कि लंगड़ के चल रहा है या कहीं उसको चोट लगा है फिर भी आप लोग वो चीज खा लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मना कर दीजिए। अपने सामने ही कटवाइए और वो देखिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है, तब खाना चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक जिंदगी से वाट लग जाएगा। प्रॉपर फूड एंड वाटर, और प्लस पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में उसको प्रॉपर फूड रहना चाहिए, प्रॉपर वाटर रहना चाहिए, मतलब पानी का, खाने का उसका अच्छे से व्यवस्था रहना चाहिए। ठीक, हाइजीन एंड हेल्थ केयर ऑफ बर्ड्स, देखो सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज कॉपी पेस्ट किया है। ठीक, यहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखना है, यहाँ पे उसका हेल्थ केयर का ख्याल रखना है, यहाँ पे उसको फूड और वाटर सही से देना है, यहाँ भी उसके लिए सेफ कंडीशन चाहिए। यहाँ सेफ कंडीशन इसलिए रखा क्योंकि उसको थोड़ा ज्यादा सेफ रखना है एज कंपेयर टू मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल के लिए उसको। ठीक है, और डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड्स का इसमें भी हम लोग यूज करते हैं कि अच्छा ब्रीड्स हो तो अच्छे से एग भी देगा, अभी नहीं कि ऐसा ब्रीड रखे हैं महीना में एक ठो अंडा ही दे रहा है, तो उससे का ही फायदा है भाई। तो भाई ऐसा ब्रीड्स रखें जो एग भी ज्यादा दे, और एक ऐसा ब्रीड्स रखें जिससे अगर मीट वाला ही ब्रीड रखे हैं, उसका फार्मिंग कर रहे हैं मीट के लिए, तो ऐसा हो जो अच्छा हो, जिसके अंदर गोश्त भी सही से निकला, ऐसा बर्ड्स रखे हैं जिसके अंदर उतना मीट ही नहीं है, तो फिर लोग भी नहीं खाएगा उतना। ठीक, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो दो निकल गया, डेयरी फार्म मैनेजमेंट खत्म, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट खत्म। इससे क्वेश्चन पूछेगा तो बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, 5 नंबर लायक है नहीं है, अगर पूछे तो इसमें कुछ मिला के पूछेगा। ठीक।